हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड मैं दोबारा आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ओवरव्यू वीडियो लेके आया हूँ, जिसके हम अंदर हम लोग जनरली बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बाकी चीज़ों को छोड़कर मैं आपको बता दूँ कि इन अपकमिंग डेज माय बर्थडे इज़ कमिंग एंड आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट मैं लेके आया हूँ। मतलब मैं गिफ्ट दे रहा हूँ अपने बर्थडे के दिन आप लोगों को, एज ए पार्टी आप कह सकते हो, जो कि आप अपने दोस्तों से मांगते हो जब उनका बर्थडे होता है। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक फ्री क्रैश कोर्स लेके आया हूँ, जिसका प्राइस ना के बराबर ही है। ठीक है, ज़ीरो ही आप समझ सकते हो, थोड़ा बहुत अगर हो सकता है तो जस्ट 5 to 10 रुपीज़ में भी। सो स्पेशल क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें वो बताई हैं जो आपके एक एनालिस्ट और एक ट्रेडर से रिलेटेड है। मतलब आप किस तरीके से ट्रेडिंग करोगे, किस तरीके से एनालिसिस करोगे और कैसे आप ट्रेडर बन सकते हो, कैसे आप एनालिस्ट बन सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर जनरली एक्सप्लेन की है। वो एक छोटा-सा पार्ट है, 2 वीडियोज़ उसके अंदर आपको मिल जाएँगी और ये चीज़ें आप मेरे कैंडल किंग ऐप पर जाके देख सकते हो, जिसे आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? इट हैज़ मोर देन 1 लाख डाउनलोड्स हमारे हो चुके हैं एंड मोर देन मिलियंस ऑफ व्यूज़ हमारे इसमें जनरली आते हैं एज़ यूजुअल। सो मेन चीज़ मेरा यहाँ पर ये कुछ चीज़ें प्रमोट करने का नहीं था, बस आपको बताने का था कि मैं क्या आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है? उन 2 वीडियोज़ में इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एक रोड मैप मैंने उसके अंदर बताया कि आपको अगर एज़ ए एनालिस्ट बनना है, सो व्हाट यू हैव टू फॉलो। अगर आपको एज़ ए ट्रेडर बनना है, देन व्हाट यू हैव टू डू। कैसे आप कंट्रोल करोगे और दोनों में क्या फ़र्क होता है, आपको एक थोड़ा-सा आइडिया भी हो जाएगा कि व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हिच इज़ द बेस्ट थिंग, जो कि हम अपनी फाइनेंशियल मार्केट में एज़ ए अर्निंग अपॉर्च्युनिटी शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एमएमसी है, यानी कि जो मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट है, जो ये पूरा का पूरा एक सेटअप बेस्ड आपका स्ट्रक्चरल बेस्ड एनालिसिस कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करी है। तो जो ऑलरेडी जिनके पास एमएमसी है और जो न्यू एमएमसी ले रहे हैं, उनके लिए मैंने रीडिज़ाइन एंड रिक्रिएट करने के बारे में इसके अंदर डिसाइड किया है। मैं इसके अंदर एक-एक वीडियोज़ को रिक्रिएट करूँगा आफ्टर आफ्टर मतलब सम टाइम, मतलब धीरे-धीरे करके 1-1 2-2 वीडियोज़ को मैं रिक्रिएट करूँगा, ताकि क्योंकि मार्केट्स के अंदर आप देख रहे हो, अब गोल्ड 1600 या 1800 पे नहीं है, अब वो 4000 पे चल रहा है। हो सकता है आगे जाके वो 8000 पे भी हो जाए, तो आई हैव टू रीडिज़ाइन माय कॉन्सेप्ट। मुझे चीज़ों को दोबारा से क्रिएट करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। तो वो वीडियोज़ में अपग्रेड होती रहेंगी, रिप्लेस नहीं होंगी, वो और ऐड होती चली जाएँगी। यानी कि आप पुराना भी देख सकते हो, आप नया भी देख सकते हो और आप अब का प्रेज़ेंट का भी उसके अंदर देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं वो लाइव स्ट्रीम पे भी बताऊँगा। तो इट्स नॉट ए बिग डील कि मैं सिर्फ़ उसको एक प्राइवेट या पेड ही रखूँगा, इट विल बी लाइव स्ट्रीम ऑल्सो, बट वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अगर किसी को जल्दी एक्सेस करना है, तो आप ऑलरेडी एमएमसी उसके अंदर ले सकते हो। ठीक है? तो जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरीके से मैं टॉपिक्स को रीडिज़ाइन करने वाला हूँ, ठीक है? जैसे मैं आपको एक थोड़ा-सा चेंज बताता हूँ मार्केट के अंदर जो आ रहा है। एग्जांपल के लिए अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे, तो वो अब वैसा नहीं है जैसे पहले होता था। पहले मार्केट्स में 50 या फिर आप कह सकते हो कि मैं पॉइंट्स में बात करता हूँ, 500 पॉइंट्स या फिर 1000 पॉइंट्स मार्केट में पूरे दिन में ट्रैवल करने में गोल्ड को मेनली काफ़ी टाइम लगता था। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रैवल सेम पॉइंट। अब उसको एक दिन में 10 से 15,000 पॉइंट ट्रैवल करने में समय नहीं लगता, वो यूँ ही कर देता है। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि वो कंसोलिडेशन में फँस जाता है एंड वो कंसोलिडेशन में 1 हफ्ते, 2 हफ्ते तक रहता है। मेनली आप कह सकते हो कि 15 मिनट पे या 30 मिनट पे। सेम चीज़ बिटकॉइन के साथ भी होती है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग किस तरीके से मार्केट को सॉल्व कर सकते हैं, और ये चीज़ें पहले इतनी नहीं होती थी या वो होने लगी हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है? मैंने पहले ये बात नहीं बोली थी कि जनरली ऐसा कुछ हो सकता है, बट मार्केट्स आर अनसर्टेन, किसी को नहीं पता होगा कौन-सा एसेट जनरली कहाँ जा रहा है, उसका प्राइस क्या हो सकता है, ठीक है? बस हमें अपने सिचुएशन के हिसाब से कि हमारा सेटअप कहाँ-कहाँ हमें कह सकते हो कि फेल होता हुआ दिख सकता है, देन वी हैव टू रिक्रिएट इट, रीडिज़ाइन इट। और मैं ऑलवेज़ आपके साथ हूँ, ताकि मैं किसी भी तरीके की मार्केट की सिचुएशन को आपके सामने प्रेडिक्ट करके बता सकूँ, एंड द वे ऑफ सॉल्विंग इज़ नोन एज़ द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो मैं आपको एक क्यूएफएल की एक सिंपल सी एक कंडीशन बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई भी एक रिवर्सल एरिया आता है, और मैं उसको किस तरीके से रीडिज़ाइन करने की आपको बात बता रहा हूँ। एक सिंपल सा एक टॉपिक है जो मैंने रिक्रिएट करा है, एंड मतलब ये पहले से था मेरे पास, बट ये ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही थी मार्केट में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम
ये क्या करता है, ये आपके 2CP मॉड्यूल को रीडिफाइन कर देता है। मतलब आप इसे रिफाइनिंग भी कह सकते हो। और ये रिफाइनिंग कैसे होती है? ये रिफाइनिंग आपकी होती है सिंपली एक चीज़ करके, दैट इज़ ए कि आपको ये पता लग जाए कि ये जो 2CP है जनरली ये आ कहाँ रहा है। हमें पता है कि ये आ रहा है हमारे रिवर्सल पे। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि एक मैंने रिवर्सल एरिया बनाया है एंड यहाँ पर मेरे पास में एक बुलिश एंगल्फिंग आ जाती है। यानी कि एक सिंपल सी हैंगिंग मैन एंड एक सिंपल सा मेरे पास में ग्रीन कैंडल यहाँ पर आ जाती है। लेट्स अब जब इसके अंदर हमें पता लग गया कि मार्केट इस तरीके से बुलिश एंगल्फिंग बना रही है, तो हमें पता लग जाएगा, हम लोग यहाँ पर एनालिसिस शुरू करेंगे एंड देन आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ये सीधे यहाँ से नीचे गिर जाती है। सीधे नीचे गिर जाती है और फिर यहाँ पर एक और बुलिश एंगल्फिंग बनाती है या फिर बुलिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न बनाती है और फिर बाद में यहाँ से ग्रो कर जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस कैंडल में क्या कमी थी ऐसा? ये तो ज़ोन पे भी थी, उसके बाद भी ये फ़ेल कर गई। तो ऐसी जगह पे आफ्टर इफेक्ट आना जो कि बिल्कुल ठीक कैंडल है, वहाँ हमें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी चीज़ के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको रिफाइन करने के लिए एक नई लाइन आपके लिए इंट्रोड्यूस करी है व्हिच इज़ नोन एज़ द आरएल। ये आरएल का मतलब होता है आपका सिंपली एक रिवर्सल लाइन। आप अपने क्वांटिटी बॉक्स को यानी कि जो आपका ये क्यूबी है, इसको आप एक लाइन में सिंपली एक सिंपल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप इसे सिंपल लाइन में कन्वर्ट करोगे व्हेन देन यू हैव ए सिंपल, यहाँ पर आपको एक जगह दिख जाएगी एंड यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें देखना है कि इस लाइन पर आती हुई कोई भी हमें बुलिश पैटर्न चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, रिजेक्टेड नहीं चाहिए, दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ लाइन देखो रिजेक्ट हो रही है। हमें चाहिए यहाँ पर आती हुई एक बॉडी, ऐसी बॉडी, एंड देन फिर हमें काम करती हुई। अब अगर मार्केट इस हमारे बॉक्स पर भी बुलिश एंगल्फिंग बना दे और फिर बाद में नीचे आ जाए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने अपनी एक तो पूरी की पूरी सप्लाई कंप्लीट नहीं करी और दूसरा ऐसा कोई पैटर्न इस पे रिवर्स करता हुआ नहीं दिखाया। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ रिवर्सल, कि मार्केट नीचे आई, देन उसने वहां पर बॉक्स पे रिजेक्शन दी, रिजेक्शन करके और वहां पर एक बुलिश एंगल्फिंग बनाई एंड देन इट जस्ट फॉल, वो फिर से फेल हो गई और फिर दोबारा वहां से उठती है। तो हमें तो आफ्टर इफेक्ट के बारे में यहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, वो क्यों हो गया? दैट इज वाउ द लिक्विडिटी स्वीप जो बॉटम से हुई है, इसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहते हैं आसान भाषा में। तो यहाँ पर सिंपली आपके सामने बस ये कंडीशन है कि वी हैव टू जस्ट यूज ए सिंपल लाइन और यहाँ पर कैंडल की बॉडी होनी चाहिए, विक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं देखो इसकी मैंने विक नहीं बनाई, ये विक हो गई इसकी, इसके ऊपर भी विक है, इसके नीचे भी विक है, तो मैं सिर्फ बॉडीज को ही कंसिडर यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर आप सिंपली देख, दैट इज़ हाउ, सिंपल सा टॉपिक है, देखो ये बहुत पावरफुल है। यू कैन यूज़ इट, आप इसे आप अपने पुराने एनालिसिस पे एक बार अप्लाई करके देखना, देन यू विल फाइंड कि कितनी ज़्यादा आपके एनालिसिस पुरानी कितने रिफाइन हो जाएंगे। ठीक है? एंड वो धीरे-धीरे करके आपको अपडेट होते हुए दिखते रहेंगे। एकदम नहीं होंगे, जैसे मेनली 15 डेज़ में 1 वीडियो, फिर 15 डेज़ में सेकंड वीडियो, इस तरीके से वो ऐड होती रहेगी। जो-जो चीज़ें मैं जनरली लाइव स्ट्रीम पे बताता रहूँगा या फिर सबसे पहले यहाँ डालूँगा, उसके बाद लाइव पे आएगी वो, ठीक है? एंड उसके बाद आप उसको ईज़िली देख सकते हो। एंड हर चीज़ के अंदर आपको कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि पर्टिकुलर कैंडल किस तरीके से उस लाइन पर, उस रिवर्सल लाइन पर काम करती है। सो मैं रिवर्सल लाइन इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें मैंने समझाई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर चेंज होंगे। जैसे कि मैं क्राइटेरिया आपको बताता था कि अगर कोई भी आपका ब्लॉक है या कोई भी आपका ज़ोन है जहाँ पर हम लोग 3 कंडीशन देखते हैं, रिजेक्शन, डायरेक्ट रिवर्सल एंड डायरेक्ट क्रॉसिंग, ठीक है? और या फिर रिजेक्शन की, तो ये सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके एक्सप्लेन करूँगा। बाकी गाइस एमएमसी के अंदर 22 बी फेजेस हैं, 22 बी तक फेज है, मैंने सारे के सारे लाइव स्ट्रीम पर एक्सप्लेन कर रखे हैं। आप जाके सारी लाइव स्ट्रीम देख सकते हो पुराने साल की अब तक की, यू विल इजीली फाइंड एवरीथिंग मैंने लाइव स्ट्रीम पे बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी आपको अगर अपना टाइम बचाना है, पूरा साल नहीं देना है, सो हमारे पास पेड कंटेंट्स भी हैं, ऐप में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वहाँ से आप वही चीज़ 10-12 दिन में देख सकते हो, क्या-क्या चीज़ें हैं, सॉर्टेड करी हुई है, वहाँ से आप इजीली एक ट्रस्टेड वे में आप वहाँ से सीख सकते हो। थर्ड चीज़ ये है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, दैट इज़ ए प्राइवेट मेंटोरशिप। प्राइवेट मेंटोरशिप मीन्स कि मैं प्राइवेट लाइव स्ट्रीम्स करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं जनरली अ, यही एमएमसी को टॉपिक वाइज़, सीरीज़ वाइज़ लाइव स्ट्रीम पे समझाऊँगा मार्केट के साथ। कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई फालतू की एडवाइज़री नहीं, कोई बाय सेल सिग्नल मैं कभी नहीं देता, आपको पता ही है, ऐसा कुछ करता नहीं हूँ मैं।
ठीक है? तो मैं प्योर मेरा उसके अंदर एजुकेशन रहेगा कि जिसको नहीं आता कुछ भी वो वहाँ लाइव स्ट्रीम जॉइन कर सकता है प्राइवेट, एंड यू कैन जस्ट 10-11 पूरे 1 साल तक वो लाइव स्ट्रीम मैं चलाऊँगा, और उसके अंदर आप ईज़िली एनरोल करके ए टू ज़ेड सीख सकते हो कि मार्केट में ये टॉपिक था आज का, लाइव स्ट्रीम का बिल्कुल टॉपिक आपके बिल्कुल उसकी ती चीज़ की तरह रहेगा जो आपका पेड कंटेंट है। तो या तो आप लाइव स्ट्रीम देखो उस टॉपिक के साथ, या रिकॉर्डेड वीडियो देखो उस टॉपिक को। ठीक है? टाइम आपका लाइव स्ट्रीम पे ही लगेगा, बट एक क्लैरिटी आपको 10 महीने में 11 महीने में आने लग जाएगी। लेट्स से मैं आज डे 1 है, मैं शुरू करता हूँ व्हाट इज़ बुलिश एंगल्फिंग, या व्हाट आर मार्केट्स, व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स, फॉरेक्स का क्या मतलब है, क्रिप्टो में क्या-क्या होता है, एंड क्या मार्केट्स में अलग-अलग स्ट्रैटेजी यूज़ होती है, या अलग-अलग मार्केट्स में एक स्ट्रैटेजी यूज़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें सीरीज़ वाइज़ मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले शुरू किया था, बट दे आर नॉट सीरीज़ वाइज़, दे आर जस्ट अप्स एंड डाउन्स उसके अंदर हैं। कभी कोई टॉपिक है, कभी कोई टॉपिक है। ठीक है? तो थैंक यू गाइस, बाकी लाइव स्ट्रीम हमारी कंटिन्यू रहेगी। मैं अपने 30 मिनट्स और 2 आवर के टाइम फ्रेम के एनालिसिस बिटकॉइन और गोल्ड में आपको समझाता रहूँगा लाइव स्ट्रीम पे, वो कंटिन्यू रहेगा। एंड ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, ठीक है? तो अगर आपको गाइस पसंद आई हो वीडियो, और आपको लगता है कि मुझे भी एज़ ए पार्ट, एज़ ए फाइनेंशियल एनालिस्ट, या फिर इस फील्ड में अपने आप को इंटरेस्टेड करना है, देन यू कैन जस्ट कमेंट आप करके बता सकते हो कि, या फिर आप ये बताओ कि आपको पिछले 1 साल में जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी सारे लोग, कि आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है, और कैसा आपका रिज़ल्ट आ रहा है, और किस तरीके से आप मार्केट को सॉल्व कर पा रहे हो, क्या वो चीज़ मार्केट में वर्क कर रही है? यू कैन शेयर योर ओन इनसाइट। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग दिस। आई होप मैंने बस एक ओवरव्यू वीडियो बनाई थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी हमारी कम्युनिटी के अंदर एमएमसी और बेसिक के रिगार्डिंग। बेसिक भी है हमारे पास, बस आई विल ऑल्सो यूज़। तो मैंने सारी की सारी आपकी क्लैरिटी इसके अंदर रख दी है। एंड गाइस, ऑफलाइन बैचेस का भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑफलाइन बैचेस भी हमारे इस साल के एंड ये बैच है, एंड मेनली ये इस महीने कंटिन्यू हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और उसमें जो भी चीज़ें होती हैं मैं आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट करता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू।